नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी का यह वीडियो देखिए। सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। एक शादीशुदा कपल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन यह कोई नॉर्मल शादी नहीं है। अगर यह शादी ना होती तो एक खौफनाक मर्डर की साजिश का कभी पता नहीं चलता और कातिल बड़े आराम से बचकर निकल जाता। कातिल तक पहुंचने के लिए इस शादी का होना बहुत ज़रूरी था। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के कई केस आपने देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस हत्या को इतनी शातिर चालाकी और खामोशी के साथ अंजाम दिया गया था कि अगर अपराधियों ने बस एक छोटी सी चूक न हुई होती तो शायद यह खौफनाक सच हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे ही दफन रह जाता। हाल ही में कर्नाटक में हुआ यह केस चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कहानी को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस खौफनाक केस की पूरी सच्चाई। यह कहानी शुरू होती है कर्नाटक के टुमकुर डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर हिबपुर थाना क्षेत्र के अंतर एक गांव लगता है, दासर अली। इस गांव में एक घर है जहां एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इस घर में टोटल 4 सदस्य थे। घर के मुखिया थे 50 साल के परमेश, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते थे। शुरुआत में परमेश दिहाड़ी की मजदूरी करता था, लेकिन फिलहाल अब वह कॉन्ट्रैक्टर बन गया थे। इसके अलावा उनके घर में इसकी 48 वर्षीय पत्नी आशा और 2 बच्चे भी थे। घर के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से परमेश कॉन्ट्रैक्टर बने थे तब से आर्थिक हालत सुधरने लगे थे। 48 वर्षीय आशा भी एक कंपनी में जॉब करती थी। उस कंपनी में शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी जैसे फंक्शन को मैनेज करने का और खाना बनाने का काम करती थी। इनके बीच भी अच्छे, पढ़ने में काफ़ी होशियार थे और अब यह अपनी स्टडी कर रहे थे। कुल मिलाकर सब कुछ सही चल रहा था। और फिर आया 29 फरवरी 2026 का दिन। हर दिन की तरह यह दिन भी एक आम दिन था। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को काम से आने के बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ देर बात करने के बाद सोने चले जाते हैं। परमेश कभी कभार अलग कमरे में सोते थे, जबकि आशा दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सोती थी। अगले दिन यानी 30 जनवरी को सुबह आशा उठती है, अपने घर के काम में लग जाती है। वह बच्चों को उठाती है और उनको स्कूल भेजने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच उसे ध्यान आता है कि उसके पति परमेश अभी तक सोए हुए हैं। आमतौर पर वह इस समय तक उठ जाया करते हैं। थोड़ी देर बाद वह परमेश को आवाज़ देती है, लेकिन परमेश का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। आखिरकार वह कमरे में जाकर परमेश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी परमेश के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। अब यह मंजर देखकर वह घबरा जाती है और उसकी सांसों को चेक करने लगती है। चेक करने पर पता चलता है कि परमेश की सांसें नहीं चल रही है। घबराई हुई आशा फ़ौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आने के बाद परमेश को चेक करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब परमेश की मौत की यह खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है और आशा के दोनों बच्चे रोने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक दिन पहले जो पिता अच्छे खासे थे वह सोते सोते इस दुनिया से चले गए। परिवार के साथ साथ जब आस पड़ोस के परमेश की मृत्यु की खबर मिलती है तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि एक अच्छा खासा इंसान अचानक दुनिया से कैसे चला गया। कुछ देर बाद आशा परमेश के परिवार वालों को भी इस दुखद घटना की जानकारी देती है। थोड़ी ही देर में परमेश का परिवार घर पहुंच जाता है और फिर सभी लोग परमेश की डेथ के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद परमेश को हार्ट अटैक आया होगा, क्योंकि कई केसेस में पहले भी ऐसा हो चुका है जिसमें इंसान को सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है और फिर सभी हार्ट अटैक की इस थ्योरी पर राजी हो जाते हैं। खैर, उसके बाद परिवार वाले उस दिन परमेश के अंतिम संस्कार करने का फैसला करते हैं। परिवार वालों के दिमाग में एक ही बात थी कि परमेश के जाने के बाद आशा और बच्चों का क्या होगा। सबको लगता है कि शायद आशा के भाग्य में पति का सुख नहीं है और सब आशा की बदकिस्मती को दोष देने लगते हैं। दरअसल यह आशा की दूसरी शादी थी। तकरीबन 15 साल पहले जब परमेश बेंगलुरु में रहा करते थे और वह वहां पर ड्राइविंग का काम किया करते थे, उसी दौरान उसकी मुलाकात आशा से हुई थी। आशा, जो मूल रूप से मगधी ताल्लुक की रहने वाली है, उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और यह बेंगलुरु में अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही आशा के पति का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद वह अकेली हो गई और अपने खर्चे उठाने के लिए वो छोटा मोटा काम करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात परमेश से हुई। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आए। आशा ने अपने पास्ट के बारे में परमेश को सब कुछ बता दिया था। परमेश, जो आशा से बहुत प्यार करने लगा था,
उसने सब कुछ जानते हुए भी आशा से शादी कर ली, लेकिन इस शादी से परमेश का परिवार खुश नहीं था। दूसरी तरफ आशा का परिवार भी इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने परिवार की परवाह किए बिना अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला लिया। इसके बाद दोनों दशाली में आकर रहने लगे। परमेश ने कंस्ट्रक्शन साइट पर डेली बेसिस पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके 2 बच्चे हुए। घर का आर्थिक खर्चा बढ़ने लगा तो आशा ने भी काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आर्थिक हालत सुधारने लगे, लेकिन इसी बीच में परमेश शराब पीने लगा। हालांकि वह पहले भी शौकिया तौर पर शराब पीता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदत काफ़ी बढ़ गई। लगभग रोज़ वही काफ़ी शराब पीने लगा था, जिसका असर उसकी सेहत पर और घर वालों पर भी होने लगा। परिवार वालों और आसपास के लोगों ने भी उसे काफ़ी समझाया कि शराब का इतना सेवन उसका और उसके परिवार के लिए ठीक नहीं, लेकिन परमेश को जब तक यह बात समझ में आती तब तक वह उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जब परमेश की डेथ हुई तो लोगों को लगा कि शायद ज़्यादा शराब पीने की वजह से सोते सोते दिल का दौरा पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। खैर, परमेश के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद परमेश के रिश्तेदार भी वहाँ से चले गए और सब अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो गए। अब इसी कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे कैरेक्टर चंद्रप्पा की। कहानी में वापस आने से पहले थोड़ा सा चंद्रप्पा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रप्पा की शादी सरस्वती से हुई थी। इनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे और वह अपनी पत्नी के साथ मारलवाड़ी में रहा करते थे। यह बात है 13 मई 2011 की। चंद्रप्पा काम पर गया हुआ था और सरस्वती घर पर थी। उनके घर के पास एक कुआं बना हुआ था जो कि कच्चा था, मतलब कुएं के चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं थी। करीब दोपहर के समय सरस्वती का पैर कुएं के पास फिसलता है और वह उसमें गिर जाती है। शाम के समय लोगों को पता चलता है कि सरस्वती कुएं में गिर गई है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और सब मिलकर सरस्वती को कुएं से बाहर निकालते हैं और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सरस्वती की फैमिली इस घटना को एक्सीडेंट मानने के लिए तैयार नहीं होती और वह चंद्रप्पा पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही उनकी बेटी को कुएं में धक्का दिया है। सरस्वती की मदद की कंप्लेंट पर पुलिस चंद्रप्पा को अरेस्ट कर लेती है। मामला कोर्ट में जाता है और 2011 से लेकर 2017 तक चलता है। सारी बातों पर गौर करने के बाद 2017 में कोर्ट चंद्रप्पा को दोषी ठहराती है और उसे 498 के तहत 1 साल और IPC 306 के तहत 7 साल की सज़ा सुनाती है, यानी टोटल 8 साल। 8 साल जेल में काटने के बाद चंद्रप्पा जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के कोगल नामक जगह पर शिफ्ट हो जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने लगता है। 47 साल का चंद्रप्पा कुकिंग का काम सीखता है और शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करने लगता है। अब वापस आते हैं आशा और परमेश की कहानी पर। इधर परमेश के जाने के बाद आशा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसकी यही चिंता थी कि बच्चों और घर की जिम्मेदारी को वह अकेला कैसे संभाल पाएगी। और फिर 21 या 22 फरवरी 2026 को, यानी परमेश के डेथ के ठीक 20 दिन बाद, परमेश की बड़ी बहन के मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें आशा दुल्हन बनी हुई नज़र आती है और उसका दूल्हा कोई और नहीं बल्कि चंद्रप्पा था। अब यह वीडियो देखकर परमेश की बहन और बाकी लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि परमेश को गए हुए सिर्फ 20 दिन ही नहीं हुए और आशा ने अब दूसरी शादी कर ली। वाकई यह बड़ी हैरान करने वाली बात थी। जहां नॉर्मली लोग जीवन साथी के जानने पर काफ़ी समय तक इस दुख से उबर नहीं पाते हैं और उन्हें स्थिति से उबरने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 20 दिन बाद ही आशा ने हाथों में मेहंदी रचा ली। ऐसा लगता था जैसे वह यही वेट कर रही थी कि कब परमेश जाए और वह दूसरी शादी कर ले। जब परमेश की बहन आशा से इस शादी के बारे में बात करती है तो आशा बताती है कि वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उसने यह फैसला किया अपने बच्चों और अपने के लिए भलाई के लिए। दूसरी तरफ आस पड़ोस में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्योंकि किसी के लिए भी इस बात को पचा पाना मुश्किल था कि कोई भी इस इंसान इतना जल्दी सब कुछ भुलाकर दूसरी शादी कैसे कर सकता है। इधर परमेश की बहन को आशा की इस हरकत पर उसे शक होने लगा और वह सोचती है कि कहीं परमेश की अचानक मृत्यु और इसकी शादी का कोई आपस में कनेक्शन तो नहीं। दूसरी तरफ आशा परमेश के परिवार वालों को इग्नोर करने लगती है। अब इन सब बातों की वजह से आखिरकार 24 फरवरी को परमेश की बहन कुछ लोगों को लेकर हेबुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आशा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती है और पुलिस को बताती है कि उसे शक है कि उसके भाई परमेश की मौत नेचुरल नहीं है और इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश है, इसलिए वह दोबारा इस केस की जांच करवाना चाहती है। सारी बातें सुनकर पुलिस को भी लगता है कि इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मौत के इतने जल्दी बाद शादी करना कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी शक पैदा कर देता है। लेकिन परेशानी यह थी कि परमेश का तो अंतिम संस्कार हो चुका था और उन्हें दफन किया जा चुका था। आखिरकार पुलिस कोर्ट जाती है और मजिस्ट्रेट से शव को बाहर निकालने की परमिशन लेती है और फिर 26 जनवरी को पुलिस पूरे
लाव लश्कर के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां परमेश को दफनाया जाता है। बॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डेथ की पूरी थ्योरी ही पलट जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि परमेश को हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, बल्कि परमेश की मौत का दम घुटने की वजह से हुई थी। यानी किसी ने तकिया या फिर किसी और चीज़ से उसका दम घोटा था। अब यह जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और आशा और चंद्रपाल के कॉल डिटेल निकलती है। कॉल डिटेल चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि आशा और चंद्रपाल काफ़ी समय से एक दूसरे के टच में थे। दोनों की परमेश की मौत से पहले और उसके बाद काफ़ी बातचीत होती थी, यानी दोनों का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। पुलिस बिना देर किए दोनों को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है, लेकिन दोनों ही परमेश की हत्या से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि परमेश की मौत की असल वजह क्या है। हालांकि यह बात मान लेते हैं कि उनका काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, पर परमेश की मौत का उनमें कोई हाथ नहीं है। इसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग पूछताछ करती है और इस बार आशा पुलिस के सवालों में घिर जाती है और कबूल कर लेती है कि उन दोनों ने ही मिलकर परमेश की जान ली। आशा बताती है कि करीब 1.5 साल पहले उसने शादियों में काम करना शुरू किया था। वहीं उसकी मुलाकात चंद्रपा से हुई थी। चंद्रपा वहाँ हलवाई का काम करता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीक आ गए और दोनों में अफेयर शुरू हो गया। इस अफेयर की वजह से आशा परमेश और बच्चों के से दूर होने लगी। अब आशा के इस बिहेवियर से कुछ दिनों बाद परमेश को भी इस अफेयर की भनक लग गई। परमेश ने आशा को समझाया कि वह चंद्रपा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर ले, वरना उसके एक गलत फैसले से पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन आशा चंद्रपा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया कि उसने डिवोर्स लेना है तो ले ले, लेकिन वह चंद्रपा को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ परमेश, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, वह डिवोर्स की बात पर तैयार नहीं होता। इसके बाद परमेश ने आशा पर नज़र रखनी शुरू कर दी और उससे इधर उधर जाने से टोकने लगा और फिर उन्हीं बातों की वजह से घर में कलेश होना शुरू हो गया। साथ ही कलेश की वजह से परमेश काफ़ी शराब पीने लगा। इधर चंद्रपा आशा से शादी करना चाहता था, लेकिन आशा ने कहा कि जब तक बच्चे हैं उसका पति उसे नहीं छोड़ेगा और उसके रहते वह शादी नहीं कर सकती। अब परमेश दोनों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था और आखिरकार दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दोनों इस वारदात को ऐसे अंजाम देना चाहते थे कि लोग ऐसा लगे कि ये एक नेचुरल डेथ है, इसलिए उन्होंने परमेश की शराब को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोनों ने प्लान बनाया कि रात को जब परमेश नशे की धुत में होगा तब इस काम को अंजाम देंगे ताकि वह ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए। और फिर पूरी प्लानिंग के तहत 29 जनवरी को परमेश घर आया। रोज़ की तरह उस दिन भी वह नशे में धुत था। उसके बाद वह खाना खाकर सो गया। देर रात मौका देखकर आशा चंद्रपा को घर बुलाती है। चंद्रपा के घर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि परमेश नशे की हालत में लगभग बेहोश है। उसके बाद दोनों तकिए से उसके मुंह दबाने लगते हैं। नशे में होने की वजह से परमेश ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। उसके बाद चंद्रपा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग आशा अगली सुबह रोने धोने का ड्रामा करने लगती है और सबको यह यकीन दिलाती है कि उसके पति को हार्ट अटैक आया है। नशे की लत की वजह से सब यह मान लेते हैं कि हाँ, शायद ऐसा भी हुआ होगा कि परमेश और आशा की अंदरूनी झगड़े की किसी की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए किसी को भी आशा पर शक नहीं होता और वह बड़ी सफाई से इस बात को दबा देती है। बात करते हैं इस कहानी की, तो अगर आशा और चंद्रपा ने शादी के लिए थोड़ा इंतज़ार किया होता तो शायद ये मर्डर कभी सामने ही नहीं आता। लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है दोनों की शादी कितने दिन तक टिकती। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आशा ने परमेश से डिवोर्स और चंद्रपा को ना छोड़ने की बात कही थी, तभी परमेश को समझ जाना चाहिए था कि आशा से अलग होने में ही भलाई है। लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के खातिर वह आशा को संभालने में भूल कर गया, जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पहले पिता और फिर माँ के जाने के बाद दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। समझने वाली बात यह है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्यार पर टिका हुआ होता है। अब जब रिश्ते में यह दोनों चीज़ें खत्म हो जाए तो इस रिश्ते में दम घुटने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि दिखावटी रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। शुरुआत में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, लेकिन समय बीतने के साथ गाड़ी पटरी पर आ ही जाती है। बाकी आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।